दिल्ली की सबसे बड़ी जेल, जहां हर रात औरत कैदियों के साथ ऐसा गलत काम होता था जो सुनकर भी इंसान कांप जाए। बड़े बड़े पुलिस अफसर रात को आते, मजे करते, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि सब डरते थे। फिर एक बहादुर एसीपी लेडी अफसर आई जिसने अपनी वर्दी उतारकर खुद को कैदी बना लिया और चुपके से उसी जेल में दाखिल हो गई। जैसे ही एसपी मैडम जेल पहुंची, पहली ही रात बड़े अफसर आ गए। अब उनकी नजर उसी पर थी। क्या वो एसपी मैडम को भी बाकी औरतों की तरह अपना शिकार बना लेते हैं, या मैडम वक्त पर सबको बेनकाब कर देती है? और इन जालिम अफसरों का क्या होता है? क्या वो हमेशा की तरह बच जाते हैं, या फिर इस बार एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं? दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बाहर से जितना साफ सुथरा और खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक और बेरहम है। कहा जाता है कि दिल्ली कभी नहीं सोती। यह शहर दिन हो या रात हर वक्त जागता रहता है। इसी दिल्ली शहर में एक दिलेर और सख्त मिजाज पुलिस अफसर एसपी दीपा वर्मा तैनात थी। वो बज़ाहिर नरम, सुलझी हुई और संजीदा दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत ही सख्त दिल और उसूलों की पक्की खातून थी। दिल्ली के मुजरिम दीपा वर्मा का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। कहा जाता था कि अगर कोई मुजरिम ना भी हो तब भी सिर्फ उनके खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। दीपा वर्मा एक छोटे से गांव सीतापुर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी मेहनत से एसपी बनी थी। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने समाज की रोक टोक और मुश्किलों से लड़कर अपने ख्वाबों को सच्चाई में बदला। उनकी आंखों में ईमानदारी की चमक और दिल में इंसाफ की आग थी। वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक उम्मीद थी जिन पर कभी जुल्म हुआ था। उनका एक ही उसूल था, जालिम कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वक्त जैसा भी हो। यही वजह थी कि दिल्ली के जुर्म करने वाले लोग उनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और एसपी दीपा वर्मा अपने दफ्तर के केबिन में बैठी थी। उनके सामने मेज पर ताजा अखबार रखा था और हाथ में चाय का कप। वो अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया सिपाही गोपाल, जो तिहाड़ वीमेन जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई के काम पर तैनात था। गोपाल के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मैडम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीपा ने चाय का कप रखा और संजीदगी से कहा, हाँ गोपाल, बताओ क्या बात है। गोपाल बोला, मैडम, तिहाड़ जेल में ख्वातीन कैदियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो महफूज नहीं है। रातों को उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। दीपा वर्मा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई और गौर से गोपाल को देखते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो? गोपाल ने डरते डरते कहा, जी मैडम, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं वही रात में कैदियों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें डराते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दीपा वर्मा की आंखों में गुस्सा भर आया। वो बोली, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? गोपाल ने कहा, मैडम, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत जमा करने की हिम्मत या हक नहीं था। अगर आवाज उठाता तो शायद मैं भी गायब कर दिया जाता। इसीलिए आपके पास आया हूं क्योंकि मुझे आप पर यकीन है। दीपा कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने गोपाल, लेकिन जब मैं पिछले हफ्ते जेल गई थी तो किसी भी खातून कैदी ने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? गोपाल आहिस्ता से बोला, मैडम, वो सब डर के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर किसी ने जबान खोली तो ऐसा अंजाम होगा जो वो सोच भी नहीं सकती। दीपा वर्मा की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने संजीदा आवाज में कहा, गोपाल, तुम मेरी मदद करते रहो। मैं आज ही शाम को बगैर इतला के तिहाड़ जेल का दौरा करूंगी। दोस्तों, एसीपी दीपा वर्मा जैसे अफसर समाज में बहुत कम होते हैं। उन्होंने कभी किसी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी, क्योंकि वो खुद जानती थी कि एक औरत पर जब समाज उंगली उठाता है तो वो दर्द कैसा होता है। जब बार बार औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है और कोई उसका साथ नहीं देता। इसी इरादे के साथ दीपा वर्मा शाम के वक्त तिहाड़ वीमेन जेल पहुंची। तमाम रस्मियां पूरी की गईं और जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें जगह जगह ले जाकर जेल का मुआयना करवाया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल और सलीके से लग रहा था, लेकिन दीपा जानती थी कि असली सच इन दीवारों के पीछे छुपा है। उन्होंने मुख्तलिफ ख्वातीन कैदियों से अलग अलग बात की, लेकिन सबकी जबानें बंद थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में खौफ, चेहरों पर थकन और खामोशी में दर्द साफ झलक रहा था। दीपा समझ गई कि जब तक कैदियों को यह यकीन ना हो कि उनका तहफ्फुज होगा, तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगी। अगले दिन दीपा वर्मा अपने दफ्तर में बैठी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। उनके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सच को कैसे सामने लाया जाए?